देखिए, मेरा शुरू से मानना है, बल्कि हमारी पार्टी का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का शुरू से एक सीक्रेट पैक्ट रहा है, पोशीदा माहदा। और मगर बदकिस्मती से लोग इस बात को समझ नहीं पाए। जब भी कोई कदम नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने उठाया, वो बीजेपी के हित में था और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। आप देखिए, आज भी बीजेपी को फायदा हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने बीजेपी लीडरशिप को खुश करने के लिए कांग्रेस जमात को एक सीट भी राज्यसभा की नहीं दी। हालांकि उनको यह हक बनता था। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप सिंसियरली बीजेपी को कमजोर करना चाहती थी, उनके खिलाफ थे, तो उनको ये हर सूरत में ये कुर्बानी देनी चाहिए थी कि उनको एक सीट, राज्यसभा की सीट कांग्रेस को देनी थी, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और वहाँ जम्मू कश्मीर की आवाज़ वो बड़ी ताकत से उठाते पार्लियामेंट में अगर ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कांग्रेस को देती, लेकिन नहीं दी। अब मैं ये समझता हूं कि जो अब कांग्रेस का जो फैसला आया, मुझे लगता है वो तो ऑन प्रोटेस्ट उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने नगरोटा की सीट छोड़ दी। और बड़ा, अगर उन्होंने ये प्रोटेस्ट के तौर छोड़ दी तो मुझे लगता है उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया है, क्योंकि यही इसका इलाज था कि कांग्रेस को दिखाना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम इतने बैगरत नहीं हैं, हम इतने मजबूर नहीं हैं, कि हम भिखारी नहीं हैं कि हम आपके बलबूते पर नगरोटा की सीट लड़ेंगे। ये तो मुझे लगता है उस लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को अगर समझेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप, शेख महमूद साहब, वो शुरू से आर्टिकल 370 के हक में नहीं थे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है असेंबली में 78 में उन्होंने तकरीर की और ये कह दिया तकरीर में, आर्टिकल 370 इज नॉट ए सैक्रोसेंट, ये कोई मुकद्दस चीज नहीं है, इसको बदल सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के जो है वो इस कदम पर चल रही है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, एब्रोगेशन से 3 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडरशिप ने फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, इवन उमर अब्दुल्ला भी उसमें थे, मोदी जी से मुलाकात की और 3 दिन के बाद एब्रोगेट हो गया। अब जो ये ड्रामा कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बीजेपी है, ये बीजेपी है, ये लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है और लोगों को डाइवर्ट अटेंशन कर रहे हैं, वरना, और ये कोई नई बात भी नहीं है। मेरी बात में इस वजह से भी वजन है, वेटेज है, क्योंकि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है, जिन्होंने अलायंस किया बीजेपी के साथ पास्ट में, और उमरुल्लाह साहब वजीर खारजा, ममलिकत वजीर खारजा बने, और उन्होंने सारे दुनिया को कहा कि कोई ज्यादती कश्मीर में नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से, मरकजी सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वह शुरू से ही बीजेपी के नुमाइंदे रहे हैं, आज की बात ही नहीं। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि किस इश्यू पर उन्होंने सोज साहब को पार्टी से निकाल दिया। हैरानगी की बात है, यहाँ के लोग ये बात क्यों नहीं समझते। इसलिए उन्होंने सोज साहब को पार्टी से खारिज कर दिया, क्योंकि सोज साहब ने बीजेपी के खिलाफ मरकज में वोट दे दिया और बीजेपी हुकूमत गिर गई। और नतीजा ये निकला, बीजेपी के खिलाफ वोट डालने पर सोज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने पार्टी से खारिज कर दिया। अब हम ये भूल जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है शुरू से उनका ये सीक्रेट पैक्ट है, लेकिन अब मुझे लग रहा है लोग समझ गए हैं और आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब सफाया होगा।